नमस्कार, बिंदु भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जिला अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने अधिवक्ता कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान रीवा जिले की व्यवस्था और यहां पर पदस्थ कलेक्टर, एसडीएम, नायब तहसीलदार की कार्यप्रणाली पर जमकर बखिया उधेड़ी है। श्री पांडे ने कहा कि 1 साल से रीवा का कोई माई बाप नहीं है। कलेक्टर मनोज पुष्प को शायद या नहीं मालूम है कि उन्हें नेताओं के पीछे पीछे घूमने के अलावा कोर्ट में भी बैठना होता है। कलेक्टर पर निशाना साधते हुए पांडे ने कहा कि कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा में एक नई प्रथा शुरू की है और वह प्रथा है यतीश शुक्ला, जो 6 पटवारी हल्के का नायब तहसीलदार बनाकर यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कलेक्टर के बच्चों को फीस यतीश शुक्ला जमा करते हैं। और पांडे ने कहा कि बनकुइया और गुड़ सर्किल में पहले से ही नायब तहसीलदार हैं, लेकिन जबरदस्ती यतीश शुक्ला को पदस्थ कर एक नई उत्पत्ति की गई है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसडीएम पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय में वजन के हिसाब से फैसले होते हैं। ऐसा लगता है कि एसडीएम किताब पढ़ना नहीं चाहते, नियम कुछ कहता है और एसडीएम के फैसले कुछ होते हैं। रीवा जिले में राजस्व न्यायालयों की हालत बड़ी खस्ता है। सब अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं। शासन के नियमों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी और अधिवक्ता सब परेशान हैं और ये सिस्टम पिछले लगातार साल भर से चल रहा है। लगभग 7-8 एक्टों के प्रकरण की अपीलें कलेक्टर रीवा के यहाँ होती हैं। उसमें एमपीआरसी भी है, माइनिंग भी है, आर्म्स एक्ट भी है, सोसाइटी भी है, फॉरेस्ट एक्ट भी है। कलेक्टर जब से इलैया राजा गए तो मनोज पुष्प को पता ही नहीं है कि उनको कोर्ट में भी बैठना होता है। वो कभी कोर्ट में बैठते ही नहीं। वहाँ जाके आप पता लगाएंगे तो पता चलेगा कि महीने में 1 आध दिन जब वकीलों ने ज़्यादा दबाव बनाया होगा तब वो न्यायालय की सीट पर बैठे होंगे। कलेक्टर के बाद अतिरिक्त कलेक्टर जो यहाँ वर्तमान में पदस्थ हैं, शैलेंद्र सिंह, वो कलेक्टर से भी 4 कदम आगे। उनके यहाँ 2 रीडर थे, उनमें से एक ट्रैप हो गया और एक का ट्रांसफ़र आयुक्त रीवा संभाग के कार्यालय को हो गया। अब एडीएम के न्यायालय में ताला बंद है। एडीएम जब पेशकार रहते थे तब भी नहीं रहते थे, और अब आजकल तो खैर चांदी ने पेशकार ही नहीं है। अब जो भी अपीलें इन एक्टों से संबंधित कलेक्टर और एडीएम के यहाँ जानी चाहिए, पिछले साल भर से उनकी प्राथमिक सुनवाई नहीं हो पा रही है। आम आदमी इस संबंध में व्यापक रूप से परेशान है, अधिवक्ता परेशान है, अपीलें कर रखी हैं, मोशन हियरिंग हुई नहीं है, स्टे का कोई सवाल नहीं उठ रहा। ऐसे एसडीएम कार्यालय का हाल है। एसडीएम हमारे रीवा के जो हैं, या तो वो किताब को देखना नहीं चाहते, या किताब उनके समझ में आती नहीं है, या पैसे के आगे किताब को वो के अनुसार चलना नहीं चाहते। कानून कुछ कहता है, उनके फैसले कुछ और कहते हैं। उनके फैसले वजन के हिसाब से होते हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।